नमस्कार, वी न्यूज मुंबई में आपका स्वागत है। मैं हूं बलवीर वैद। आइए देखते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरें। वसई विरार महानगर पालिका ने इन दिनों एक बजट पेश किया है, जिसे कहते हैं कि महानगर पालिका का बजट पेश हुआ। अब उस बजट में क्या क्या खामियां हैं, क्या क्या अच्छाइयां हैं, इसके बारे में बात करते हैं समाज सेवक श्री शिव प्रताप सिंह से। इनका क्या कहना है जानते हैं। नमस्कार जी। बजट तो पेश किया अनिल कुमार पवार साहब ने, और उन्होंने बजट पेश करते समय ये कहा कि बहुत सालों से घरपट्टी का यहाँ बढ़ाया नहीं गया था, इसीलिए बढ़ा दिए, पानी का भी बढ़ा दिए। तो मैं उनको कहना चाहता हूँ अनिल पवार साहब को कि साहब, बहुत दिन से हमारे पास अस्पताल भी नहीं है। आपके पास तो इस समय सुप्रीम पावर है, आप तो प्रशासक हो, आप चाहे जो भी पास कर दो, सब मान्य है, आपको तो कोई रोकने वाला है नहीं। तो हमको अस्पताल दे दो। बहुत साल से हमारे यहाँ पे शिक्षक कर लिया जाता है, हमको जरा स्कूल भी बना के दे दो। ये भी बहुत साल से जो है बाकी है। 2009 से जो है महानगर पालिका है, उसके पहले नगर पालिका थी। ना तो नगर पालिका के समय में एक भी स्कूल था, ना अस्पताल था। था मतलब इस समय सर्दी बुखार का अस्पताल अपने यहाँ बहुत सारा खुल गया है, चाहे वो उसको आरोग्य मंदिर समझो या जो जहाँ हॉस्पिटल लिखा है वहाँ भी सर्दी बुखार का ही इलाज होता है। कोई एक्सीडेंट केस चला जाए तो उसको मरना ही है, उनके पास कोई एमबीबीएस एमडी सर्जन वहाँ अवेलेबल ही नहीं है। तो हमारा कहना ये है कि भाई, आप जो बहुत साल से बोल रहे हो, तो हम बहुत साल से हमको ये भी तकलीफ है, वो भी दूर कर दो जो है। दूसरा एक बात जो है, उन्होंने कहा कि बहुत सारे बिल्डरों ने ओसी नहीं लिया है, इसीलिए ओसी नहीं लिया है तो उनको आर्थिक नुकसान हो रहा है। तो आप आपने क्या किया है, बिल्डर ओसी नहीं ले रहा है तो आप घरपट्टी बढ़ा रहे हो, वो भी नुकसान पब्लिक को ही दे रहे हो। आप कमिश्नर हो, आप महानगर पालिका कमिश्नर हो, आपका जवाबदारी है हमको सुविधा देना, हमको टॉर्चर करना नहीं। आप हमको इंजेक्शन मार मार के हमको आप टॉर्चर कर रहे हो। अगर आपको पैसा वसूलना है तो जिस बिल्डर ने सीसी लिया है उस बिल्डर के ऊपर और उसके आर्किटेक्ट के ऊपर आप एफआईआर दर्ज करो, उनकी संपत्ति जब्त करो, और आपके जो नुकसान भरपाई है वो पूरा करके लो ना। आप हमको क्यों परेशान कर रहे हो? ओसी बिल्डर नहीं ले रहा है और दंड जो है जनता भुगती है। हाँ, जो घर लिया है उसके ऊपर आप जो है सस्ती कर लगा रहे हो, और ओसी नहीं लिया उसका दंड हमको दे रहे हो। तो ये कोई हमको अच्छा नहीं लग रहा है कि आप जो आपका प्रशासक काल जो है ये कुछ ठीक नहीं लग रहा है। धन्यवाद। उदय जी, ये जो अभी महानगर पालिका का जो संकल्प आया है, मतलब बजट जो आया है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? नमस्कार, उदय शेट्टी, भारतीय जनता पार्टी कामगार मोर्चा जिला अध्यक्ष वसई विरार। आज का जो अर्थसंकल्प अपना जो आज सत्र में जो अनिल पवार जी ने आज जो पेश किया है, तो इसमें जो घरपट्टी और पानी का जो टैक्स है जो बढ़ाया गया, इसका मैं तीव्र विरोध करता हूँ। कि मुझे ऐसा लगता है कि ये कहाँ ना कहाँ आम आदमी के ऊपर शोषण किया जा रहा है, और ये होना नहीं चाहिए। अगर इसके ऊपर अगर तुरंत अगर दुरुस्ती नहीं करते तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के इस पे और महेंद्र पाटिल जी के नेतृत्व में हमारे दोनों आमदार इस पे और हम सब पदाधिकारी इस पे तीव्र आंदोलन करेंगे। इस पे श्री जी, ये जो अभी का वसई विरार महानगर पालिका ने बजट पेश किया है, इसके बारे में आपका क्या कहना है, कैसी प्रतिक्रिया? ये बजट एडमिनिस्ट्रेटर और महापालिका के आयुक्त पवार साहब ने जो आज पेश किया है, वो एक्चुअली महापालिका के लोगों की जो सेवा देनी चाहिए वो सेवा तो दिया ही नहीं, उसके बारे में कुछ संकल्प नहीं है। मैं पूरा अभी तक जानकारी नहीं लिया, लेकिन जो छोटे मोटे मालूमात मिली है उसमें पानी में उन्होंने 25% पानी का टैक्स बढ़ा दिया है और 10-15% हाउसिंग टैक्स पे बढ़ा है। तो ठीक है, हाउसिंग टैक्स में समझ सकते, लेकिन 25% पानी में जो आज इतना साल हुआ अल्टरनेट पानी मिल रहा है, वो भी पीने जैसा पूरा मिलता नहीं है। जो नॉर्म्स है शासन का, ए क्लास म्यूनसिपैलिटी को हर पर्सन 125 लीटर पानी मिलना चाहिए पर डे, वो तो मिलना मुश्किल ही है। और ऐसे होते हुए जब तक उतना क्वांटिटी पूरा नहीं होता है,
125 छोड़ो 100 लीटर पानी अगर हर पर्सन मिलेगा तो लोग 25% बढ़ोतरी मान्य करते थे, लेकिन इसके लिए हम लोगों को उसके खिलाफ उतारेंगे और जरूर महापालिका को बताएंगे कि जो पैसा अभी तक वसूल हुआ है उसका समाधान आज तक लोगों को मिला नहीं है। ना पानी के कनेक्शन के ऊपर मीटर बिठाया, अगर मीटर बिठाते तो जिस सोसाइटी को ज़्यादा पानी मिलता है उसको ज़्यादा पानी का बिल भरना पड़ता था। बाकी नालासोपारा में ऐसा है 25% लोगों को जब पानी बहुत मिल रहा है और 75% लोगों को पानी बहुत कम मिल रहा है, तो उनको भी उतना ही पैसा भरना पड़ेगा। तो वो 25% उन्होंने तुरंत रोकना चाहिए। जब तक पानी के कनेक्शन के ऊपर मीटर नहीं बैठाएंगे तब तक ये पानी बिल के खिलाफ हम लोग शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पार्टी की तरफ से हम लोग आंदोलन करेंगे। कांग्रेस से हैं, महासचिव हैं जिला के रवि भूषण जी। आइए इनसे पूछते हैं कि इनका क्या कहना है। जी बताइए। नमस्कार जी। नमस्कार। तो ये बजट हमने देखा, इसका एक समरी हमने देखा है, अनिल कुमार पवार साहब क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं। बजट को देख के बड़ी ही निराशा हुई। आप जब बजट को देखेंगे तो मतलब कि 30 लाख की जो जनता है वसई विरार नालासोपारा नाए गांव की, उस बजट में ऐसा एक भी प्रावधान नहीं है जिसको देख के जनता में के अंदर कोई आशा की किरण जगे। हम लोग बड़ी ही उम्मीद लगाए बैठे थे कि वसई विरार में 35 साल का एक परिवर्तन हो चुका है, लेकिन इस बजट को जब आप देखते हैं तो दूर दूर तक कहीं परिवर्तन नहीं दिखता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं। ऊपर से ये बजट महंगाई में हम गरीब बेरोजगार भाइयों को हमारी रीढ़ की हड्डी तोड़ने का काम कर रहा है। कैसे बता रहा हूं। इस बजट में आप क्या बोल रहे हैं, पूरा डिटेल स्टडी करना तो बाकी है, उसका बाद में आपको मैं बताऊंगा। ये अनिल कुमार पवार साहब, हाँ, अनिल कुमार पवार साहब ने सबसे पहले ये बोल दिया है कि भाई हम पानी पट्टी में 25% की बढ़ोतरी करेंगे। तो पानी के मुद्दे पे पर्सनली मैंने काम किया। मैंने ग्लोबल सिटी में जब पानी की क्राइसिस थी तब भी काम किया, और MMRD का जो वो सब धारन तालाब सब बन रहा, वो सब पे भी मैंने पूरा ग्राउंड पे मैंने वर्क किया है। सन सिटी में काम किया है, लिंक रोड पे काम किया है। भाई आप 25% क्यों बढ़ा रहे हैं अनिल कुमार पवार साहब? इसका जवाब जनता पूछना चाहती है। सवाल ये है कि मैं अपनी सोसाइटी में ट्रेजरर भी रहा हूं, तो मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपया आपको हर साल पानी का देना पड़ता है। आपने एक बार सर्विस के लिए लाख, 1.5 लाख दे दिया, 2 लाख दे दिया, लेकिन उस 2 लाख का देने के बदले क्या पर्याप्त मात्रा में पानी मिलता है? पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिल रहा, ऊपर से टैक्स बढ़ाने की बात कर रहे हैं, टैक्स बढ़ाने की बात और कर रहे हैं, बढ़ाने हाँ। की बात कर रहे हैं। उसके बाद कभी कोई मैसेज आ जाएगा कि आज यहाँ पे ये लाइन कटा, ये पावर कटा, आज पानी का कमी हो सकता है। ठीक है, अभी पानी का जो अभी सप्लाई है इसमें काफी सुधार हुआ है, ऐसा बात नहीं है। पानी की जो है उसमें काफी सुधार हुआ है, लेकिन आज भी मैं चैलेंज करता हूं। कल मैं गया था प्रगति नगर, टैंकरों के लाइन लगे हुए। सर शर्म आना चाहिए। 25% बढ़ाने की बात करते हैं। ये एक तरह की तानाशाही है, हिटलरशाही है। 30 लाख की जनता को हम बोलेंगे बाहर निकलिए, बिल्कुल नहीं, 25% बढ़ना चाहिए। हम कांग्रेस पार्टी के लोग ये मानते हैं कि यदि आपके पास, आपने पानी का बिल एक बार दे दिया है आपकी सोसाइटी ने, उसके बाद यदि टैंकर मंगाना पड़ रहा है तो सीधा का सीधा उस टैंकर का जितना बिल होता है वो VVCMC अनिल कुमार पवार साहब पूरा का पूरा बिल को आप रियम्बर्स कीजिए। ये न्याय होता है। पानी एक बेसिक जरूरत है, आप समझिए, बेसिक जरूरत है। हमने आपको उसका दे दिया पैसा 1.5 लाख, अब मेरे को हर महीने 50,000 का, 20,000 का, 1 लाख का, 1.5 लाख का पानी का टैंकर मंगाना पड़ रहा, तो उसका बिल मैं क्यों दूं? उसका बिल VVCMC देना। दूसरे पॉइंट पे आता हूं कि क्या 3,900 करोड़, 4,000 के आसपास करोड़ का बजट ये लोग दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं साहब? बड़ी निराशा होती है। वसई विरार नालासोपारा नाए गांव में एक ग्रे इकोनॉमी चल रही है, एक छुपी हुई मतलब काला बाजारी चल रही है, टैक्स की चोरी चल रही है और धड़ल्ले से चल रही है, और हर स्तर पे चल रहा है। जैसे बाजार से कोई टैक्स कर वसूल करना हो, जैसे मान लीजिए ठेले वाला है, कोई बेचारा ठेले वाला, उससे 30-40 रुपया वसूलते हैं महानगर पालिका। ठीक है, उसका ऑडिट करती है कि नहीं करती, तो ऑफिशियली वसूला जा रहा है, इसके अलावा अनऑफिशियल बहुत सारा वसूला जा रहा है। उसे ठेले वाले से आप इस माइक को लेके चले जाइए, बोलेगा साहब 3,000 रुपया महीना जाता है, और बेचारा हाथ भी जोड़ेगा, साहब किसी से बोलिएगा नहीं तो हमको ठेला लगाना भी मुश्किल हो जाएगा। इस बेरोजगारी में एक ठेला वाला बेचारा अपनी खुद की नौकरी कर रहा, नौकरी तो नहीं, धंधा पानी कर रहा, उसे 3,000 रुपया ग्रे इकोनॉमी में जा रहा है। छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं, 3,000 एक ठेले का। यदि ये 3,000 रुपया में से मान लीजिए 1,000 रुपया डायरेक्ट VVCMC के अकाउंट में आए, तो क्या ये बजट 10,000 करोड़ का नहीं बन जाएगा?
ठेला वाला का छोटा आपका कहना एग्जाम्पल। ये है कि मतलब जो है रिश्वतखोरी बंद होनी चाहिए और डायरेक्ट जो लेना है वो नगर पालिका ले नगर पालिका और ले। लोगों को सुविधा हाँ, दे। तो और ये तो ठेले वाले की बात हो गई। दूसरी बात, ये जो बिल्डिंगें इतनी बन रही है, अनाधिकृत बिल्डिंग और ये सब जो भी बन रही है, बिल्डरों की जो साठगांठ के साथ जो हो रहा, जो दलाल बैठे हुए हैं और महानगर पालिका के सहायुक्त उपायुक्त के साथ मिलकर जो सब काम कर रहे हैं, उसमें डायरेक्ट वीवीसीएमसी क्यों नहीं इन्वॉल्व होती है, ताकि वीवीसीएमसी का जो पास ज्यादा टैक्स है, ज्यादा अपना बजट का इजाफा हो। यदि सही तरीके से ये ग्रे इकोनॉमी वसई विरार की बंद हुई तो कम से कम 20,000 करोड़ का बजट होगा वसई विरार म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, और उस 20,000 के बजट में वसई विरार म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बहुत कुछ कर सकता है। हॉस्पिटल की बात किया इन्होंने, पूरे बजट को आप देखिए, ये बेड बनाएंगे, वो बेड बनाएंगे, पंचक्रिया की, होम्योपैथी की, आयुर्वेद की, वो सब की बातें कर रहे हैं। अरे अनिल कुमार पवार साहब, आप आईएएस हैं साहब, आप एडवांस टेक्नोलॉजी की बात आप कब करेंगे? आप बनाइए ना बड़ा हॉस्पिटल जिसमें हार्ट ट्रांसप्लांट की व्यवस्था हो हमारे 30 लाख के लोगों के लिए, किडनी ट्रांसप्लांट की व्यवस्था हो। कब करेंगे वो सब चीज? 2025 आ गया सर, इसके लिए क्या वसई विरार नाला सुपारा आएगा कि जनता और 100 साल इंतजार करेगी? ये बजट नहीं, ऐसा लग रहा है किसी जोकर ने कुछ लिख दिया है और उसको अनिल कुमार पवार साहब बोले जा रहे हैं। इसका घोर विरोध करेंगे। पानी के मुद्दे पर, हर मुद्दे पे कांग्रेस पार्टी खुल के घोर विरोध करेगी, हर प्रभाग में विरोध करेगी सर। दर्शकों, आपने देखा कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने भी इसका विरोध किया, इसी तरह से भाजपा के भी कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, आरपीआई के लोग भी विरोध करते हैं। आगे चल के देखते हैं कि कौन कौन लोग विरोध करते हैं और इसमें जनता का क्या कहना है। आप भी इसमें जागरूक रहिए और आपकी प्रतिक्रिया हमें जरूर दीजिए। धन्यवाद। आज के बुलेटिन में बस इतना ही, और खबरों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।